हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग खूब मन लगन से पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, आप लोग मुझे बहुत दिनों बाद देखे होंगे, क्योंकि मैं कुछ महीनों से वीडियो बनाना बंद कर दिया था। लेकिन अब से सोच रहा हूँ वीडियो प्रतिदिन एक एक वीडियो आप लोगों के पास पहुंच सके। अब हम इसमें पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 मतलब क्लास 10 की बोर्ड एग्जाम की संपूर्ण तैयारी कराने वाले हैं। ठीक है, तो आज का मेरा टॉपिक रहेगा हिंदी। आज का मेरा टॉपिक रहेगा हिंदी, जिसमें जीवन परिचय जो होता है 10 नंबर का, 10 नंबर आप फिक्स कर लीजिए कि जो मैं जीवन परिचय आपको बताने वाला हूँ उसमें से गारंटी है, गारंटी की गारंटी जीवन परिचय पेपर में फंसने वाला है। ठीक है, तो अब हम हिंदी शुरू कर रहे हैं। इसमें हिंदी में दो खंड आते हैं। एक खंड में होता है 20 नंबर का वो विकल्प क्वेश्चन, और दूसरे खंड में होता है वर्णात्मक प्रश्न, मतलब आप लोगों को कॉपी में लिखना होता है, उत्तर पुस्तिका में लिखना होता है। ठीक है, तो हम उसी वर्णात्मक प्रश्न पर चर्चा या बहस करने वाले हैं। तो आपको हम कुछ जीवन परिचय बताएंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलेगा। तो चलिए अब हम जीवन परिचय पर कुछ बहस कर लेते हैं। तो देखिए, क्लास 10 का है, 10 हिंदी है। ठीक है, इस 2026 बोर्ड एग्जाम पे 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए मोस्ट वेरी इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट जीवन परिचय है। आपका समझ लीजिए कि 10 नंबर पक्का होने वाला है, 10 नंबर आपका एकदम पक्का होने वाला है। ठीक है, तो हम आपको 5 जीवन परिचय तय बताएंगे, 5 जीवन परिचय बताएंगे। उसमें से अगर आप लोग 4 भी तैयार कर लेते हैं तो 10 नंबर आपका एकदम फिक्स हो जाएगा। तो पहला जीवन परिचय हम आते हैं। इसमें आपको लेखकों का जीवन परिचय और कवियों का जीवन परिचय देखने देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, मिलेगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं लेखकों का जीवन परिचय। किसका? लेखकों का जीवन परिचय। आप लोग की किताब में 4 लेखकों का जीवन परिचय दिया है, बट आप लोगों को सिर्फ 2 लेखकों का जीवन परिचय तैयार करना होगा। पहला है लेखकों का जीवन परिचय। पहला आप लोग को तैयार करना पड़ेगा जयशंकर प्रसाद जी का। दूसरा क्या करना पड़ेगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। ये 2 जीवन परिचय आप लोग को पूरा तैयार करना पड़ेगा। ठीक है गाइस, अब आइए, अब ये था लेखकों का जीवन परिचय। अब हम कवियों के जीवन परिचय बात करेंगे। ठीक है, देखिए कवियों का जीवन परिचय पे हम बात करने वाले हैं। कवियों के जीवन परिचय पे सबसे पहला नंबर पे आता है तुलसीदास जी का। किसका? तुलसीदास जी का आपको तैयार करना पड़ेगा। दूसरे पे आता है महादेवी वर्मा का। किसका? महादेवी वर्मा का तैयार करना पड़ेगा। और तीसरे पे आता है सुमित्रानंद पंत। ये दोनों इंपोर्टेंट है, इसको भी तैयार कर लेंगे तो समझ लीजिए आपका 10 नंबर एकदम फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो हम एक एक जीवन परिचय को पूरा डीपली समझते हैं। ठीक है, तो पहला हम आपको बताएंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय के बारे में कुछ अपना डिटेल जानकारी देते हैं। तैयार कर लीजिएगा बहुत शॉर्ट से शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है यार, तो बच्चों हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय के बारे में आपको बताने वाले हैं। बहुत से छोटे शब्दों में इसको बना के लाए हैं, आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। ठीक है, तो आप पहले अपने कार्य उत्तर पुस्तिका में हेडिंग बनाएंगे डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। चलो बच्चों शुरू करते हैं, तो ध्यान से पूर्वक देखिएगा। ठीक है, जैसे लिखे हैं सेम वैसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए हिंदी के इस प्रतिभा संपन्न साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म कब हुआ था? सन 1884 ईस्वी में हुआ था। जो ये सन है उसको आप ब्लैक पेन से लिखिएगा। ठीक है, ईस्वी में हुआ था। बस्ती जिले के अगोरा नामक ग्राम में, इस ग्राम में हुआ था। बस्ती जिले अगोरा नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। देखिए बच्चों, आप लोगों को कुछ याद हो या ना याद हो, उनके जन्म, उनका स्थान
उनके पिता का नाम, उनके माता का नाम, उनके मृत्यु और उनकी रचनाएं याद होना चाहिए। ठीक है, तब आप किसी भी लेखक या कवि का जीवन परिचय बहुत आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, उनके पिता का नाम चंद्रवली शुक्ल था। ठीक है, मिर्जापुर में कानून थे, क्या थे? मिर्जापुर में कानून थे। बालक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बालक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हाई स्कूल मिर्जापुर के मिशन नामक स्कूल से उत्तीर्ण की। वो हाई स्कूल मिशन नामक स्कूल से उत्तीर्ण की। ठीक है, बट लेकिन गणित में कमजोर होने के कारण, गणित में कमजोर होने के कारण ये आगे न पढ़ सके, आगे न पढ़ सके। किस विषय में कमजोर थे? गणित में कमजोर थे, इसके लिए आगे न पढ़ सके। बालक इंटर की शिक्षा के लिए, बालक इंटर की शिक्षा के लिए, ठीक है, इलाहाबाद में, इलाहाबाद जानते हैं, इलाहाबाद में प्रवेश लिया, किंतु परीक्षा से पहले ही विद्यालय क्या हो गया? छूट गया। परीक्षा से पहले क्या हो गया? विद्यालय छूट गया। इसके पश्चात इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी आरंभ कर दी। इसके पश्चात उन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी आरंभ कर दी। यह नौकरी, ठीक है, यह नौकरी उनके स्वभाव अनुकूल थी। क्या थी? अनुकूल थी। अतः यह मिर्जापुर के मिशन नामक स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। ठीक है, मिशन नामक स्कूल में चित्रकला का अध्यापक हो गए। ठीक है, इन्होंने 19 वर्ष, ये वर्ष याद कर लीजिएगा, उन्होंने 19 वर्ष तक, ठीक है, ये जो दिए इसको काला से आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, काशी नगरी प्रचारिणी पत्रिका का संपादन भी किया। ठीक है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यापक हो गए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यापक हो गए। ठीक है, इस पद पर कार्य करते हुए सन 1941 में इनका क्या हो गया? प्रकाश हो गया। ठीक है, यही है। आप लोगों को इसके साथ लीजिए, कुछ समय के लिए हट जाते हैं। अब इनके कुछ रचनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बहुत छोटे से छोटे शब्दों में बना के लाए हैं, इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा। गारंटी है कि 5 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा, 5 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए कुछ रचनाओं के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, रचनाएं या कृतियां दोनों एक ही होता है। ठीक है, अगर रचनाएं लिखना है, रचनाएं हेडिंग बना सकते हैं, कृतियां भी हेडिंग बना सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग पहला चिंतामणि लिख सकते हैं, दूसरा विचार विधि लिख सकते हैं, तीसरा रस मीमांसा लिख सकते हैं, चौथा त्रिवेणी लिख सकते हैं। आप हेडिंग बना सकते हैं, अधिक 5 में से 5 नंबर फिक्स करना, तो हेडिंग बना दीजिए, ये निबंध है, आलोचना है, बस। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय था। ठीक है, अब हम अगला शुरू करने वाले हैं जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, उसमें भी आप लोग जुड़े रहिएगा। ठीक है, अब उसका अगला क्लास बनाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।